बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नरगिस परवेज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों की बातों का जो है वो हम पर कितना असर होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या हमें ले डाउन करना चाहते हैं। तो आज जो है हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो लोग ज़्यादा जजमेंटल होते हैं और वो कभी खुश नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि सब लोग जो हैं मेरे बारे में बुरा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तारीफ़ नहीं करते, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अच्छा नहीं बोलते, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ लोग मेरी तारीफ़ नहीं करते। तो असल में बात क्या है कि आजकल लोग जो हैं अपने ज़हन से कम और लोगों के ज़हन से जो है वो ज़्यादा सोचते हैं। वो इस तरह से कि वो जब भी कुछ करना चाहते हैं, जो जब फिर कुछ करने लगते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग ऐसे कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो लोग ऐसे करेंगे। उसे अपने आप से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे लोग कभी भी जो हैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपकी तारीफ़ करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो आपकी बुराई करेंगे। जिन लोगों ने आपकी बुराई करनी है, आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अपना बेस्ट दे दो, वो लोग आपकी बुराई ही करेंगे। उनको आपके नेगेटिव पहलू ही देखने होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दुनिया में जितने लोग हैं वो सब जो है वो आपको पसंद करें। ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि आपको नापसंद करेंगे या फिर वो आपसे हसद करेंगे। तो आप लोगों को खुश करने में मत लगें। जो है आप अपना बेस्ट दें। देखें, आप अपना बेस्ट दें। आप जो भी काम करें अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी सिंसेरिटी के साथ करें। आप अपना बेस्ट दें। नीयतें अल्लाह ताला की ज़ात जानती है और उनका बदला भी जो है आप जो बेहतर करते हो, जो ऑनेस्टी के साथ करते हो, उसका बदला भी अल्लाह ताला की ज़ात ने ही आपको देना है। आप लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दें और अपना काम करते जाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कितना भी अच्छा करते हो, लोगों को आप में ऐब ही नज़र आते हैं, तो क्योंकि वो आपका नेगेटिव पहलू ही देखना चाहते हैं। आपका जो पॉज़िटिव है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत पॉज़िटिव होता है वो, लेकिन जिन लोगों ने आपकी बुराई करनी है, जिन्होंने आपको नेगेटिव देखना है, वो आपके पॉज़िटिव को भी नेगेटिव की तरफ ले जाएँगे। जो आपकी पॉज़िटिव चीज़ें होंगी उनको भी वो नेगेटिव पॉइंट देंगे। कोई आपको ये कहे कि आप जो है वो एब्सेंट माइंड हो, आप जो है वो ज़िद्दी हो, या कुछ भी आपके बारे में कुछ कहता है, प्राउडी हो, जो है आप डोमिनेट हो, तो ये सब चीज़ें अगर कोई कुछ कहता है आपके बारे में, कोई बुराई करता है, तो डज़न्ट मैटर। आप अपना काम करते जाइए, अपने ऑनेस्टी के साथ करते जाइए। एक वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर जो है वो इज़्ज़त देंगे। मैं यहाँ पर एक आपको वाक़या सुनाऊँ कि एक दफ़ा एक किसान जो है वो अपने खेत से खेती करके शाम को जो है वो वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। तो अंधेरा था। तो जब उसने अपना नाम सुना तो उसने सोचा कि शायद वो लोग इसके बारे में जो है वो कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इनकी बातें सुनूँ, क्योंकि अंधेरा था। वो दरख्त के पीछे खड़ा हो गया, उन लोगों की बातें सुनने लग गया। जब उसने ये बातें सुनी तो क्योंकि उसे तो ये था कि वो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे। कुछ लोग उसके बारे में कह रहे थे कि ये बहुत मगरूर है, और किसी ने कहा कि ये खुदगर्ज़ है, और किसी ने कहा कि ये इतना होशियार नहीं है जितना बनता है। तो इस तरह से जो है वो उसकी बुराइयां कर रहे थे। इस किसान बेचारे को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ, तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये बातें उसके लिए जो है ना वो बड़ी दुख वाली थी और सदमा देने वाली थी। उसको इस बात का बहुत सदमा हुआ। जब भी वो 2-4 लोगों को जमा देखता तो उसे ऐसे लगता कि वो लोग मिलकर जो है वो उसकी बुराई कर रहे हैं। तो एक दिन वो अपने दोस्त से ज़िक्र करता है कि मेरा जो है ना वो जीने को अब दिल नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि गाँव के सारे लोग जो हैं मेरी बुराई करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊँ। तो उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि आप ऐसा करो कि गाँव के बाहर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाओ और उनको अपना मसला बताओ। वो बहुत दाना हैं, वो ज़रूर तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बता देंगे। वो किसान उन बाबा के पास गया, उन बुज़ुर्ग के पास गया। जब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आप ऐसा करो कि अभी आराम करो, सो जाओ, आपको मैं मसले का हल सुबह बताऊंगा।
वो किसान जब बुज़ुर्ग की झोंपड़ी में गया सोने के लिए, तो पास ही एक तालाब था, वहाँ पर मेंढकों की टटर की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो सो ही नहीं पा रहा था। उसने उस बुज़ुर्ग से कहा कि आप इस शोर में कैसे सोते हैं? ऐसे लग रहा है जैसे हज़ारों मेंढक जो हैं वो आवाज़ें कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या कर सकते हैं? इतनी नदी जो है वो, इस नदी में अगर मेंढक हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसका क्या हल निकाल सकते हैं? तो किसान ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं सुबह गांव से कुछ लोग लेकर आऊँगा और नदी से मेंढक निकाल देंगे, तो आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। वो सुबह उठा और गांव गया और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आया। तो जब उसने मेंढक निकाले तो मेंढक कुल मिला के जो है, जो रात को हज़ारों की आवाज़ लग रही थी मेंढक की, वो कुल मिला के 20 से 25 मेंढक निकले। उसने किसान ने बुज़ुर्ग से पूछा कि रात को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हज़ारों मेंढक जो हैं वो बोल रहे हैं, और अभी तो ये 20-25 मेंढक हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि आपके मसले का हल भी इसी बात में छुपा है। किसान ने पूछा कैसे? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि कुछ लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं, हमें बुरा कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सब लोग ही हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं, हमें गलत कह रहे हैं। वो बातें हम अपने सर पर इस कदर सवार करते हैं, अपनी सोच में इतना इन बातों को ले आते हैं कि हमें हर इर्द गिर्द से, हर तरफ से यही आवाज़ें आती हैं कि लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हो तो इन थोड़े से लोगों को अवॉइड करना सीखो, तभी आप इस दुनिया में जो है वो खुश रह सकते हो। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना बेस्ट दें, अपना बेहतर दें। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उनको करने दें, उनका काम है। आप अपना बेस्ट दें, अपना काम करें, और जो पॉजिटिव लोग हैं आपके लाइफ में उनकी कदर करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो बुराई करने वाले लोगों को अवॉइड करें। वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से हैं जिस तरह से तालाब में मेंढक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।